कभी न कभी आपके अंदर विचार आया होगा कि सरकार के जब 3 अंक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो हम मंत्री परिषद को और प्रधानमंत्री को ही क्यों सरकार बोलते हैं। जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल, आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में, जो हम देख रहे हैं कार्यपालिका के ब्लॉक 3 के बारे में। आइए जानते हैं क्या है 3 के बारे में, जिसे हम बोलते हैं मंत्री परिषद, जिसे बोलते हैं मंत्री परिषद, मिनिस्टर के बारे में। हमने देखा है क्या कि हमने भाग 5 अध्याय 2 अध्याय 1 एक को हमने बांट दिया गया 3 ब्लॉक में। ब्लॉक 1 में बांट दिया प्रेसिडेंट, 52 से लेकर हमने 33 तक बांटा। अब ब्लॉक 2 में बांट दिया हमने 33 से लेकर हमने बांट दिया 72 तक बांट दिया। अब ब्लॉक इसमें बांट दिया 72 से लेकर हमने 78 तक बांट दिया। तो 78 के आधारित आज क्लास है और थर्ड ब्लॉक 72 से लेकर 78 है, जिसे हमें मंत्री परिषद अब मिनिस्टर के रूप में जानते हैं। तो चलते हैं, क्या बोलते हैं ये आर्टिकल, हमें 73, 74, 75, 76 और 77, 78 तक जानना है। देखते हैं अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में। संघ की कार्यपालिका शक्ति मतलब सेंट्रल की कानून कहां तक फैला रहेगा। जैसे हम देखते हैं स्टेट और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कानून व्यवस्था रहती है, जैसे डाकघर, पुलिस विभाग हमें देखती है, रोडवेज देखने को मिलता है, ये किसके अधीन होगा। तो मतलब इसी तरह कानून व्यवस्था की गई है। ये कर्तव्य क्या होगा, एक हेड टीचर का कर्तव्य क्या होगा, एक हमारा जूनियर टीचर का कर्तव्य क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या होगा। इसी तरह क्या गया, सेंट्रल कानून को विस्तार कहां तक होगा, तो उसके रूप में जाना गया जब जहां तक संसद कानून बना सकती है और अंतर्राष्ट्रीय संधि, मतलब संसद जहां पार्लियामेंट कानून बना सकती है, जहां तक। अब कहने का तात्पर्य ये ग्राउंड हो गया, पार्लियामेंट यहां तक कानून बना सकती है, इसी क्षेत्र में कानून बना सकती है, जिस क्षेत्र में कानून बनाएगी उसका विस्तार वहीं तक रहेगा। तो देखिए हमारा क्या है, देश में 3 तरह के कानून विषय बनती है, 3 विषय होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में हमें देखने को मिलती है रक्षा से रिलेटेड, जैसे हमारा होगा थल सेना, जल सेना और वायु सेना से कानून बनती है, उन्हें कितना डिफेंस देना, क्या कानून करना। और उसके बाद हमें देखने को मिलती है डाक विभाग देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अनेक चीजें देखने को मिलती है, हमारा लगभग आपको देखने को मिलती है। तो संघ सूची 97 है। अभी वर्तमान में आपको जब देश आजाद हुआ था हमारा 50 में देखने को 97 है, और अभी वर्तमान में 100 हो गया। समवर्ती सूची देखने को मिलती है, तो हमारा अभी वर्तमान में समवर्ती सूची देखने को मिलती है, तो जैसे शिक्षा से हो गया, वन से रिलेटेड हो गया, तलाक से रिलेटेड हो गया, विवाह से रिलेटेड हो गया। तो ऐसी चीज की कानून है हमारे देखने को मिलती है। जब देश आजाद हुआ था तो 47 था, अभी हमारा 52 तक हो गया। राज्य सूची की संख्या हमारे घटने की देखने को मिली है। अभी घट के क्या है, हमारे देखने में 66 था, अभी हमारे पास देखने 61 है। तो लगभग आपको 100 हमारी संघ सूची है, समवर्ती सूची आपको 52 है और 61 हमारे राज्य सूची है। अब देखते हैं, अब ये चीजें हमारे 73 में संसद का, पार्लियामेंट का विस्तार दे दिया। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, देखिए अब केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद के बारे में देखिए, मंत्री परिषद के बारे में, केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के बारे में देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे होती है, जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं। इस चीज में देखने को मिल रही है, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द स्ट्रक्चर देखने में आर्टिकल 74, 75 देखते हैं। और संविधान में कहीं भी आपको देखते हैं, जैसे हम सेंट्रल लिख दिए, केंद्र लिख दिए, केंद्रीय शासन लिख दिए, कहीं भी संविधान में केंद्रीय का शब्द का उच्चारण नहीं किया गया। सब जगह किस तरह किया, संघ का किया गया, याद रखिएगा, संघ का। ये चीजें तो यूपीएससी, पीएससी, एसएससी जैसे पेपरों में संघ का यूज किया जाएगा, ये चीज बात ध्यान रखिए। आगे चलते हम देखते हैं, तो अब केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर क्या होती है, मंत्री परिषद कैसे बनती है। देखिए आप 2 चीज को ध्यान दीजिए, हम 2 कैटेगरी बांट दिए ध्यान से। ये हमारा राउंड है, इसे हम बांट दिए गए मंत्री परिषद, मिनिस्टर, मिनिस्टर, ठीक है, और बांट दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में, इसे बोलते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन सदस्य होता है, कौन अध्यक्षता करेगा, क्या रहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इस बात ध्यान दीजिए। ये मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद में 4 राउंड बांट दिया, 1, 2, 3 और 4 में बांट दिया। पहले हरा ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसमें होते हैं हमारे 4 तरह के मंत्री होते हैं। देखिए मंत्री होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, याद ध्यान ग्रीन कलर में ये चीजें। और हमारा देखिए ब्लू कलर में दिखता होगा, तो हमारा क्या होता है, राज्य मंत्री होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला जाता है। क्या बोलता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसे और इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज बोलते हैं। अब बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव बोलते हैं। ये देखिए ध्यान से, आगे जाकर बताते हैं क्या होता है।
ये चीजें अब हम देखते हैं थर्ड ब्लैक कलर का होता है, इसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज मंत्री बोलते हैं, ध्यान दीजिए। और ये वाले को हम बोलते हैं, जो ऑरेंज कलर की दिख रही है, डिप्टी मिनिस्टर बोलते हैं, उप मंत्री बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए थोड़ी, देखिए अब क्या किए मंत्री, देखिए मंत्री क्या होता है, जैसे हमारे देखने वाले कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, और हमारा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव होता है, उप मंत्री होती है। ये चीज देखिए ध्यान से। तो अभी राज्य केंद्रीय मंत्री हमारे 30 है, राज्य मंत्री कितना हमारा देखने को मिलेगी 5 है, और हमारा राज्य मंत्री कितना 36 देखने को मिलेगा, उप मंत्री देखने को मिलेगी 0 देखने को मिलेगा। अब ध्यान देखिए, कोई स्कूल होगी, किसी स्कूल में आपको देखने को मिलेगी क्या है कि हमारा एक स्कूल में होगा, तो स्कूल में व्यवस्था होती है कि प्रिंसिपलों द्वारा, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल द्वारा, और क्या होती है अध्यापकों द्वारा क्या होती है, बच्चों को संचालन किया जाता है, विद्यालयों का संचालन किया जाता है। उस तरह जो आपका विद्यालय हो गया, स्कूल हो गई, यहाँ पे नियम कानून होंगे, जो लीडर होंगे उनकी मीटिंग अलग होती होगी, टीचरों की मीटिंग अलग होती होगी। जब टीचर एक जगह एक हॉल में बैठते हैं, उसी को बोलते हैं हमारा मंत्रिपरिषद बोलते हैं। जब बोलते हैं मंत्री का बैठना, जैसे टीचरों का अध्यापक का एक हॉल में बैठ जाना, उनका मीटिंग करना कि कब ये पेपर कराना है, कब कैसे करना है, सिस्टम कैसे चलना, तो उसी को बोलते हैं मंत्रिपरिषद। इसी तरह समझिए कि जितने हैं कानून व्यवस्था बनाने वाले सरकार के अंग है, जो सरकार के नियमों को तैयार करते हैं, संचालन की करते हैं, कार्यपालिका बनाते हैं। अब देखो कार्यपालिका के जो अंग है मुख्य रूप से संचालन करने के लिए, उन्हीं को बोलते हैं मंत्री बोलते हैं, मंत्रिपरिषद उन्हीं के अंग बोलते हैं। मंत्रिपरिषद के हाउस होती है, उसमें बैठने वाले कौन बनते हैं, मंत्रिपरिषद में कौन कौन अंग होते हैं। हमारा कौन बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जिसे हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। हमारा क्या रहा, राज्य मंत्री होता है, जिसे हम बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा राज्य मंत्री होता है, और चौथा होता है उप हमारा मंत्री होता है। ये चीज ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ा मंत्री होता है हमारा कैबिनेट मंत्री होती है। ये क्या होता है, हमारा कैबिनेट मंत्री होता है, सबसे वरिष्ठ मंत्री होता है। और हमारा स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री जो कौन होता है, उसके नीचे वाला पद होती है। और हमारा क्या होता है, राज्य मंत्री का होता है, हमारा स्वतंत्र प्रभाव रहता है, उससे कम पोस्ट होती है, वो किसका, कैबिनेट। ये देखिए ब्लैक वाला क्या होता है, राज्य मंत्री है जो, ये किसका कार्य देखता है, हमारा कैबिनेट मंत्री का कार्य देखता है, जब ना उपस्थित हो। अभी वर्तमान हमारा जो उप मंत्री है उसको नहीं पद है, ये ध्यान दीजिए, नहीं पद है। जैसे हमारे कैबिनेट मंत्री के रूप में देखने को मिलेगी, तो अभी देखने को मिलेगा आप, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, अमित शाह जी के संभाले, रक्षा मंत्री हो गया, आपको राजनाथ सिंह संभाले हुई है ये चीजें, वित्त मंत्री, कैबिनेट मंत्री देखने को मिलेगी, तो हमें देखिए गृह मंत्री देखने को, अमित शाह देखने को, रक्षा मंत्री देखने को मिलेंगे आपको, और राजनाथ सिंह मिलेंगे, और निर्मला सीतारमण देखने को मिलती है, हमें वित्त मंत्री के रूप में देखने को मिलती है, और कृषि मंत्री देखने को मिलते हैं, शिवराज सिंह चौहान देखने को मिलते हैं। और इस तरह मंत्री का रूप हमें देखने को आगे मिलती है ये चीजें। और राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभाव में 5 रूप से, कितना विभाग है, 5 रूप से विभाग है। जैसे आयुष विभाग हो गया, फिर मिनिस्ट्री हो गई, हमें देखने को मिलती है, आयुष हो गया, और हमारा प्रोग्राम हो गया, स्किल हो गई, ये चीज को देखने को मिलती है। और हमारा स्किल पे हो गई प्रोग्राम, तो 5 ये तरह का हमें देखने को मिलती है राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभाव। और हमारा जो राज्य मंत्री 3 है, जो कार्य करता है कैबिनेट मंत्री कार्य करता है, क्या करता है, कैबिनेट मंत्री काम करता है। ये चीजें, ये ध्यान दीजिए, वो न रहने की वजह से ये कार्य करते हैं। तो 36 लोग अभी हमारे राज्य मंत्री छोटे छोटे विभागों में उन्हें बांट दिया गया कि नहीं, जैसे हमारा बड़े मंत्री हो, गृह मंत्रालय अकेले कार्य नहीं कर पाएंगे, रक्षा मंत्रालय अकेले कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको ध्यान दीजिए, कभी भी अगर आप कोई लैब में जाते होंगे, जैसे आपको केमिस्ट्री लैब हो गया, फिजिक्स लैब हो गया, कोई भी लैब में जाते होंगे, तो एक टीचर ही उस रूप में कार्य नहीं कर पाते होंगे, उनके साथ कोई सहभागी रहेगा, कोई असिस्टेंट रहेगा, तब जाके वो लैब को संभाल पाते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिए। इसी तरह क्या करते हैं कि हमारा असिस्टेंट रहता है, तो असिस्टेंट का काम करता है राज्य मंत्री, लेकिन स्वतंत्र, हमारा जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह ध्यान दीजिए। मंत्रालय का होता है कि जहां मंत्री बैठती है, अलग अलग मंत्रालय होता है। अभी मंत्रालय 58 है, मंत्रालय अलग अलग होती हैं, जैसे हमारा रक्षा मंत्रालय अलग हो गया, आपको वित्त मंत्रालय अलग हो गया, कृषि मंत्रालय अलग हो गया। तो ये चीज के मंत्रालय अलग अलग होती है, 58 मंत्रालय, ध्यान दीजिए, अलग अलग मंत्रालय, अलग एक एक मंत्री कैबिनेट मंत्री का अधीन आती है। और विभाग देखिए, विभाग क्या होता है, विभाग क्या होती है कि ये सचिव होती है, इसके आईएएस आईपीएस के जो आईएएस होते हैं उनकी एक टीम रहती है, जो क्या करते हैं कि एक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय से जोड़ते हैं, मतलब एक मंत्रालय हो गया दूसरे मंत्रालय को एक दूसरे कनेक्ट करते हैं, ये चीज इनका काम रहता है। अब देखिए हमारा इसे बोलते हैं, ये हमारा अभी लगभग देखने को मिलता है, तो अभी 72 क्या है हमारे पास, 72 हमारा मंत्रिपरिषद, ये हमें बोलते हैं मंत्रिमंडल। ध्यान दीजिए, 2 शब्द है, एक मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल में वही चीज है, देखिए ग्रीन वाला क्या, कैबिनेट मंत्री होते हैं, क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। और हमारा हरा वाला क्या होते हैं, हमें ध्यान देखने मिलती है, ये ध्यान रखिए, ये चीज देखने मिलती है, तो मंत्री ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री।
ये राज्य मंत्री हमारे क्या होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। मंत्रिपरिषद में आपको मंत्रिमंडल में क्या होते हैं, हमारा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं, दोनों मिलकर क्या कहलाता है, हमारा आम मंत्रिमंडल कहलाता है। क्या होता है, कैबिनेट मंत्री कहलाता है। आप क्या बदलाता है, मंत्रिमंडल कहलाती है। चीज ध्यान दीजिए। मंत्रिमंडल ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि कानून को संचालन करने और कानून को बनाने में कार्य करते हैं। ध्यान दीजिए, कानून को संचालन में, कानून को बनाने में कार्य करते हैं। ये ध्यान दीजिए, संचालन में। इसमें आपको देखने मिलेगी राज्य स्वतंत्र प्रभाव, मंत्री भी देखने मिलते हैं। 4 विभाग हो गए। तो ये अलग अलग विभाग में, जैसे कहने मतलब है सब लोग को नहीं मिलाया जाता है। जैसे जो मंत्री के जो कैबिनेट मंत्री रहेंगे, जिसके ऊपर भार रहेगी, वही सब मिल के क्या करेंगे, कार्य को संचालन करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं ये चीजें। 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। क्या देखिए, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद और होगा, जिसके नेतृत्व में पीएम करेगा। मतलब आपको प्रेसिडेंट क्या करेगा, जब भी देश चलाने के लिए एक व्यक्ति देश को नहीं चला सकता। जैसे किसी घर को एक व्यक्ति घर नहीं चला सकता, उसी तरह क्या करता है कि देश को भी एक व्यक्ति नहीं चला सकता। उसके सहयोग के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा मंत्रिपरिषद होना, जिसका नेतृत्व कौन करेगा, पीएम करेंगे। क्या करेंगे, मतलब आपका ध्यान दीजिए, जितना मंत्री हो गए, ये मंत्री का अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। ये भी मंत्री, आप कैबिनेट मंत्री को देखिए, अब क्या देखिए, अब ये देखिए मंत्रिपरिषद हो गया, कैबिनेट मंत्री को देखिए, कैबिनेट मंत्री का नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। ये ध्यान दीजिए। अब क्या किया, 42 अमेंडमेंट 1946 में सेल एक्ट ऑफ द अकॉर्डेंस विद ऑफ द एडवाइस के रूप में देखा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। बाद हो गया, ये क्या हो गया, बाद, मतलब उसके बिना नहीं करेगा। ये चीज ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का बात मानने के लिए अनिवार्य कर दिया गया 42, ये इंदिरा गांधी द्वारा। 44 अमेंडमेंट द्वारा 1978 में राष्ट्रपति एक बार पूर्ण विचार के लिए वापस बिल भेज सकता है। अगर लोकसभा किसी बिल को भेजती है राष्ट्रपति के लिए सिग्नेचर के लिए, एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और जो राष्ट्रपति क्या करता है उस पर सहमति नहीं दे पाता और वापस भेज देता है उसे, तो एक बार ही वापस भेजा जा सकता है उसे पूर्ण विचार के लिए। अपूर्ण आती है, यदि उसमें कोई संशोधन नहीं होता तो बिल पास हो जाएगी। ये चीजें यहाँ पे समझ आता है कि राष्ट्रपति की ताकतें जो है मंत्रिपरिषद से कमजोर पड़ रही है। क्या पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है, क्योंकि मालिक है जो मंत्रिपरिषद के बात मानने पर पता ताकत दी जाती है, दबाव दी जा रही है। 74 के अलावा मंत्रियों का सलाह न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यदि मंत्रियों का जो मंत्रिपरिषद है, जो अगर सलाह देती है किसी राष्ट्रपति को, उसे न्यायालय में विपक्ष नहीं उठाई जा सकती। ये ध्यान दीजिए। 74 क्या बोलता है, अब ध्यान दीजिए। 74 हमारा 73 बोलता है कि हमारा क्या सरकार की शक्तियां कहां तक रहेगी। 74 बोलता है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। और आपको बोलता है कि 75 बोलता है मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी और उनका कार्यकाल क्या होगा, जिम्मेदारी क्या होगी। ये ध्यान दीजिए। 70 और 75(1) बोलता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। अब ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। ये ध्यान दीजिए, कैसे करेंगे, जो बहुमत, लोकसभा में बहुमत प्राप्त, कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त की हो, जैसे आपको बीजेपी होगी या कांग्रेस हो गया, तो कोई भी पार्टी क्या है कि अगर बहुमत प्राप्त की हो, उसी को क्या किया जाएगा, जैसे आपको 543 सीटों में अगर 273 सीट पाई है, तो क्या करिए, पूर्ण बहुमत उससे प्राप्त किया जाएगा। ये चीजें, यदि ऐसा नहीं होता कि अगर गठबंधन द्वारा भी क्या होता है कि हमारा सरकार बनी जा सकती है, क्या होगा, किसी पार्टी को गठबंधन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई कंडीशन ऐसा होता है कि 70 कांग्रेस की 272 और बीजेपी का 272 आता है, मतलब दोनों टाई हो जाता है, ऐसे निर्णय कौन लेगा, आपको प्रेसिडेंट लेंगे। ऐसे निर्णय कौन लेने का ताकत है कि प्रेसिडेंट को मिलता है कि नहीं, हम निर्णय लेके क्या करेंगे, उन्हें आप क्या करें, प्रधानमंत्री बना देंगे। और लेकिन उसकी क्षमता कितने तक रहेगी, हमारा लगभग आपको देखने को मिलेगी कि एक मंथ के अंदर उन्हें क्या विश्वास प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। ये चीज नहीं तो पूर्ण चुनाव की जाएगी। ये ध्यान दीजिए। अब 75(2) बोलता है मंत्रिपरिषद की प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ये बोलता है मंत्रिपरिषद है किसके लिए प्रति उत्तरदायित्व रहेगा, लोकसभा के लिए, क्योंकि वो लोकसभा का होता है डायरेक्ट चुनाव जो है और इलेक्शन द्वारा वो क्या करता है, भाग लिए रहता है। ये ध्यान दीजिए। 75 थर्ड क्या बोलता है, शपथ। राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषदों को शपथ दिलाएगा, गोपनीयता के द्वारा दिया है। और आज हमें देखने को मिलते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या करते हैं कि पूरे पब्लिक मीडिया के सामने ही हमें क्या बोलते हैं कि शपथ लेते हैं और से करते हैं, लेकिन ये चीज रूल नहीं है। 75 बोलता है
कि 6 महीने का नियम, क्या बोला है, 6 महीने के नियम की बात करता है। बोलता है यदि अगर राष्ट्रपति क्या करेगा, 6 महीने का उसे मौका देगा। किस तरह का मौका देता है, ध्यान दीजिए। यदि किसी व्यक्ति को, यदि आप और हम को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या ऐसा संभव है? संभव है। ध्यान दीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में व्यक्ति को 6 महीने का अंतराल भर में उसे क्या करना पड़ेगा, क्या सदस्य होना पड़ेगा, क्या बोल रहे, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। ये चीजें, जैसे आपको अगर अभी प्रधानमंत्री बना दीजिए जाए किसी व्यक्ति को तो अभी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंतराल में उसे क्या, ये चीजें ध्यान दीजिए, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य अनिवार्य होना पड़ेगा। इसी 75 बोलता है क्या, मंत्रिपरिषद की संख्या। बोलता है मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की संख्या जितनी है हमारी 550 है, 545 है, 545 में से 15% नहीं होना चाहिए अधिक। तब जितने मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद दिख रही है, ये हमारा क्या होगा, कैबिनेट मंत्री हो गया, हमारा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार हो गया, राज्य मंत्री होगा, उप मंत्री हो गया, तो इसमें कितना होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब लगभग आपको 81 लोग, 81 संख्या अधिक नहीं होना चाहिए। अभी वर्तमान में कितनी है, हमारा 72 लोग है, कितना 72 लोग, तो 81 लोग से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान से सुनिएगा ये चीजें। अब देखिए वेतन भत्ता, वेतन भत्ता में आपको बोलता है 75(6) बोलता है वेतन भत्ते की बात बोलता है। अब बोलता है वेतन भत्ते की, ध्यान देखिए, अभी वेतन भत्ता देगा आपको, कार्यालय वेतन आपका हमारा मिलता है और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2.5 लाख और से 2 लाख के बीच में क्या मिलता है, हमारा MP पार्लियामेंट मेंबरों को क्या मिलता है, भत्ता मिलता है, वेतन मिलता है। ये चीजें भत्ते में देख लेंगे, सरकारी आवास, सरकारी सुरक्षा, सरकारी टेलीफोन, और हमारा सत्र, जब सत्र चलती है, मतलब हाउस में कानून बनाने के लिए सत्र हमारा 3 होती है, बजट सत्र होता है और मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। इस सत्र में अगर जितनी दिन सत्र चलती है तो 2-2 हजार प्रति दिन के रूप में जोड़ा जाता है। ये ध्यान दीजिए भत्ता। अब आगे चलते हैं 77 में, भारत सरकार के लिए कार्य का संचालन। बोलेगा भारत सरकार का जो कार्य का संचालन करेगा किसके नाम से किया जाएगा, संपूर्ण संचालन प्रधानमंत्री, संपूर्ण संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। 77 बोलता है कि भारत का संचालन जो भी करा जाएगा सरकार के नाम से किया जाएगा, उसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होगा। ये ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 78 बोलता है प्रधानमंत्री का कर्तव्य, प्रधानमंत्री कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति की मांगे हुए जवाब को दे और हर संसद में चले हुए कैबिनेट और हमारा मंत्रिपरिषद में लिया गया फैसला और राष्ट्रपति को बताए, ये कर्तव्य होगा प्रधानमंत्री।